वेलकम इन गेट टू इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एडोबी फोटोशॉप के MCQs क्वेश्चन आंसर जो कि होने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको जो है MCQs मिलेंगे, 13 MCQs हम कवर करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs आपके लिए मैं लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर सबसे पहला जो MCQ हमारे सामने है वो है, हमारा पहला नंबर है, विच ऑफ द मास्क कैन बी क्रिएटेड इन फोटोशॉप। यानी किस प्रकार का मास्क जो है, विच ऑफ मास्क यानी कौन सा मास्क जो है कैन बी क्रिएटेड, हम क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो कौन सा मास्क जो है क्रिएट होता है फोटोशॉप के अंदर? ए ऑप्शन है आपका लेयर मास्क, ठीक है। बी ऑप्शन है वेक्टर मास्क, ए ऑप्शन है ए एंड बी बॉथ और नॉन ऑफ द वो। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर मास्क बताना है। तो यहाँ पर देखिए लेयर मास्क और वेक्टर मास्क दोनों ही हो जाते हैं। तो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी ए एंड बी बॉथ, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर देखिए, नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग इज प्रोवाइडेड बाय ऑल ऑफ दीज मास्क, सो बी do not lose the यहाँ पे we do not lose original dash data of image when editing the mask। यानी ये कहना चाह रहा है नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग इज प्रोवाइडेड बाय ऑल ऑफ दीज मास्क। यानी कौन नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग? नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग मतलब कि अगर आपके पास यहाँ पर एक इमेज है, ठीक है, और आप इस इमेज के इस पार्ट में काम करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक मास्क ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर इसी एरिया पे काम कर पाएंगे। तो सो वी डू नॉट लूज द ओरिजिनल क्वालिटी, और आप इसमें लूज नहीं करेंगे ओरिजिनल क्वालिटी, डैश डाटा ऑफ द इमेज व्हेन एडिटिंग द मास्क। यानी कौन सा इमेज डाटा होगा? साइज का होगा, ठीक है, आपका साइज का होगा, या फिर आप जो है यहाँ पर पिक्सल्स का होगा। डी और सी ऑप्शन है डाटा का होगा, नॉन होगा यहाँ पे। तो आपका जो पिक्सल्स वाला होता है वो हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कि जब हम लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में या किसी ऑब्जेक्ट को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जो है कन्वर्ट कर देते हैं लेयर को, तो उससे क्या होता है? कोई भी फ़ोटो हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, फ़ोटोशॉप के अंदर क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। ए ऑप्शन आपके पास आता है, the original image data or its content will not be lost when the performing non-destructive transform like scaling, rotation, skewing और डिस्टोर्टिंग। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जब आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रखते हैं तो उससे क्या होता है कि आप उसकी क्वालिटी को लॉस्ट नहीं कर पाएंगे और परफॉर्मेंस का आपका डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, आप उसे इधर से उधर रख पाएंगे, उसके बाद स्केल कर पाएंगे, उसको बड़ा कर पाएंगे, उसको रोटेट कर पाएंगे, उसको घुमा पाएंगे, स्क्यू कर सकते हैं। स्क्यू मतलब होता है जैसे कि आपने यहाँ पर इस तरह से इमेज इस तरह से कर सकते हैं, मतलब इसका ये पॉइंट आप इधर लेके जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर आपके पास इस टाइप से इमेज है तो आप उसको कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह स्क्यू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्क्यू हो गया और डिस्टोर्सिंग हो गया, मतलब डिस्टोर्स ऐसे इधर उधर ऐसे ऐसे कर सकते हैं कहीं पे भी। तो इससे इमेज की क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ख़राब नहीं होगी, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका, बाय मेकिंग अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द वेक्टर आर्टवर्क फ्रॉम इलस्ट्रेटर फोटोशॉप अलाउ अस टू वर्क विद द वेक्टर डाटा। तो यहाँ पर क्या करता है, जब हम वेक्टर में होती है हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होती है तो ये हमें अलाउ करती है, वेक्टर डाटा देती है कि ये ख़राब नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, सी ऑप्शन है, द एप्लीकेशन ऑफ अ फिल्टर टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव विच मीन्स वी कैन चेंज दैम एट एनी टाइम। यानी हम क्या कर सकते हैं, उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, द एप्लीकेशन ऑफ फिल्टर टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक एप्लीकेशन होती है फिल्टर करने के लिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव। कौन सी होती है? नॉन डिस्ट्रक्टिव, मतलब डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव होती है। तो यहाँ पर इस तरह से ये बता रखी है, ये कौन सा फीचर होगा इनमें से। तो मुझे लगता है यहाँ पर ये डी वाला होगा, क्योंकि ये सारे ही फीचर इसमें आ रहे हैं। तो चलिए आंसर हम देखते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, डी है, ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो गया। नहीं, आंसर नंबर हमारा डी जो है बिल्कुल सही हो गया।
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यहाँ पर 4 है क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट विल अलाउ अस टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इट, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग इट्स क्या डाटा सेट या इमेज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, फाइल साइज। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ क्या है क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, कि आप जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, विल अलाउ अस टू परफॉर्म, तो आप वो अलाउ करेगा आपको कि परफॉर्म एज अ ऑपरेशन, कि आप जब भी उसको खींचेंगे, स्केल करेंगे, रोटेट करेंगे तो उससे क्या होगा, ऑन इट विदाउट अफेक्टिंग इट, यानी उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो ख़राब नहीं होगी, उसकी क्वालिटी लॉस नहीं होगा, तो वो सारी होती हैं। तो वो किस पर करते हैं हम यहाँ पर, क्या करते हैं, डाटा सेट पर करते हैं, या फिर इमेज क्वालिटी पर करते हैं, वीडियो क्वालिटी पर करते हैं, या फाइल साइज पर करते हैं। तो आपको पता होगा कि हम इमेज की क्वालिटी पर करते हैं, ठीक है, तो फोटोशॉप में इमेज पर ही काम होता है, तो यहाँ पर इमेज क्वालिटी आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 कहता है द डैश अफेक्ट विल बी अप, यहाँ पर अप्लाइड टू ओन, यानी टू द मॉडिफाइड कंटेंट व्हेन द लेयर्स कंटेंट इज एडिटेड और मूव्ड। यहाँ पर क्या कह रहा है कि द डैश इफेक्ट विल अप्लाइड, कि यहाँ पर कौन सा इफेक्ट अप्लाई होगा, सेम, ठीक है, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट अप्लाई होगा टू द मॉडिफाई, की मॉडिफाई करने के लिए कंटेंट को, व्हेन द लेयर कंटेंट इज एडिटेड और मूव्ड, ठीक है। तो अगर आपको क्या होगा यहाँ पर, अगर आपको कौन सा मॉडिफाइड यहाँ पर अप्लाई होगा, अप्लाइड मॉडिफाइड कंटेंट व्हेन द लेयर, अगर हम मूव करेंगे लेयर को, इधर से उधर मूव करेंगे तो क्या होगा, क्या कौन सा मतलब चेंज आएगा, क्या मॉडिफाइड होगा, मॉडिफायर होगा, तो वहाँ पर चेंज आएगा भी या नहीं आएगा, तो ये बताना है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, तो आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई भी मॉडिफाई मतलब अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं आंसर क्या है हमारा, ये बिल्कुल आंसर सही है हमारा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर स्टाइल, ये ऑप्शन इज प्रेजेंट इन अ फोटोशॉप, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा लेयर स्टाइल ऑप्शन जो है प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है फोटोशॉप के अंदर। पहला है ऑप्शन ए, ऑप्शन है ऑल्टीट्यूड होता है, बी ऑप्शन है ब्लेंड मूड होता है, उसके बाद सी ऑप्शन है कॉन्टूर होता है, और इसके बाद डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से ये सारे के सारे ही होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन जो है लेयर में, जो है लेयर स्टाइल में ऑप्शन होता है, लेयर स्टाइल का ऑप्शन होता है फोटोशॉप के अंदर। तो आपका यहाँ पर ये सारे के सारे होते हैं, तो ऑल ऑफ द डी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स टूल्स इज सपोर्टेड बाय, यानी सपोर्टेड बाय फोटोशॉप, कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स टूल, कौन से शेप्स टूल जो है सपोर्टेड होते हैं फोटोशॉप के द्वारा। तो यानी फोटोशॉप के अंदर कौन कौन से टूल होते हैं, शेप्स वाले टूल होते हैं। तो देखते हैं, ए ऑप्शन है रेक्टेंगुलर टूल होता है, रेक्टेंगल टूल होता है, बी ऑप्शन है पॉलीगन टूल होता है फोटोशॉप के अंदर, डी ऑप्शन है लाइन टूल होता है, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि रेक्टेंगल भी बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, लाइन पॉलीगन भी बना सकते हैं, और लाइन भी बना सकते हैं। तो आपका ये तीनों ही आ जाते हैं, तो ये ऑल ऑफ द वो हो जाएगा, आंसर नंबर डी आपका हो जाएगा। तो चलिए आंसर देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट सेंटर्ड एट द सेलेक्टेड, यानी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के लिए आपको पॉइंट बाय प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग की, आपको उसको सेंटर करना है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सेंटर करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, क्या प्रेस करेंगे वो आपको बताना है। यहाँ पर आपको क्या करना है वो आपको पता चलेगा, यहाँ पर कैसे पता चलेगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए ऑप्शन है आपका कि स्पेस बार दबाएंगे, बी ऑप्शन है शिफ्ट की दबाएंगे, सी ऑप्शन है ऑल्ट की दबाएंगे, ये डी ऑप्शन है शेप टूल से यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी ऑल्ट की दबाने से आपका जो है
क्रिएट कर पाएंगे, एक मतलब जनरेट कर पाएंगे, सेंटर कर पाएंगे उसको क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच टूल ऑन फोटोशॉप हेल्प रिमूव, यानी हेल्प्स करता है रिमूव द बैकग्राउंड फ्रॉम द इमेज, यानी विच टूल ऑन द फोटोशॉप, इनमें से कौन सा टूल जो है फोटोशॉप के अंदर रिमूव करने में, यानी बैकग्राउंड को, फोटो का जो बैकग्राउंड होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या होता है, आप देखिए पेड़, ऐसे अगर पेड़ का सिलेक्शन किसी भी चीज़ का बता रहे हैं, आपको क्लिक करना है तो इस तरह से यहाँ पर रैंडम सिलेक्शन बना देता है, वो मैजिक टूल होता है। उसके बाद उससे रिमूव कर सकते हैं। और मैजिक इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल क्या करेगा, आपका जो है इस तरह से है तो कहीं पर भी ये इस तरह से क्लिक कर देंगे, वो मैजिकली आपका जो है जो पार्ट सेलेक्ट करेगा वो अब रिमूव कर देगा। ठीक है, उसके बाद बॉथ ए एंड बी, बॉथ होगा नॉन ऑफ द वो, तो यहाँ पर ये दोनों ही हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लेंडिंग मोड, यानी इनमें से कौन सा ब्लेंडिंग मोड जो है आर अवेलेबल ऑन फोटोशॉप, फोटोशॉप के अंदर अवेलेबल है। तो ब्लेंडिंग मोड कौन सा है, नॉर्मल है, डिसॉल्व है और बिहाइंड है, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए चार सभी के सभी जो है यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड जो है यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो ऑल ऑफ द वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दे, साथ साथ और चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अ डैश मोड मिक्स द RGB वैल्यूज़, कि डैश मोड क्या करता है, डैश मोड क्या करेगा, मोड मिक्स करेगा RGB वैल्यूज़ ऑफ ओरिजिनल कलर विद द ग्रीन, ब्लू एंड रेड चैनल वैल्यूज़। मतलब कौन जो है आपके मिक्स करेगा RGB कलर को टू ओरिजिनल कलर में, ठीक है, विद द ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ठीक है, तो RGB कलर में क्या होता है, ब्लू, ग्रीन, ब्लू एंड रेड में, मतलब ये तीनों कलर होते हैं। इसमें क्या करेगा, ओरिजिनल कलर के लिए क्या है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सब्सट्रैक्ट, यानी असब्सट्रैक्ट मोड मिक्स करेगा RGB वैल्यूज़। कौन सा सब्सट्रैक्ट करेगा, या एक्सक्लूशन करेगा, या हार्ड मिक्सर करेगा, या डिफरेंस करेगा। तो अब देखिए बात कर रहा है कि ओरिजिनल कलर बनाने की, मिक्स करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर हार्ड, बेसिकली यहाँ पर जो है यही आ जाएगा, हार्ड वाला आ जाएगा, हार्ड मिक्सर आ जाएगा। हार्ड मिक्सर क्या करेगा, यहाँ पर ये सारे कलर को मिक्स करेगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसका आंसर। आंसर बिल्कुल हार्ड मिक्सर है, बिल्कुल सी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यूजिंग द डैश टूल, हम इस डैश टूल का यूज करके क्या करेंगे, यू कैन ड्रॉ कॉम्प्लेक्स शेप एंड पाथ, यानी कौन से टूल का यूज करके आपको क्या करना है, पाथ और जो है आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपको ड्रॉ टूल दे रखा है, बी ऑप्शन इरेजर टूल दे रखा है, शेप्स टूल दे सकता है, और डी ऑप्शन है आपका पेन टूल दे रखा है। तो अब याद रखिए कि आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, शेप भी चाहिए आपको और पाथ भी चाहिए। अब शेप और पाथ में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी भुजाओं से बंद आकृति, ठीक है, कोई भी भुजाओं से बंद आकृति, जो कि भुजाएं होती हैं इस तरह से बंद आकृति, क्या है, ये एक शेप है, शेप है, क्या है, ये एक शेप है। ठीक है, लेकिन पाथ की बात करें, पाथ क्या होता है, पाथ में क्या होगा, पाथ में क्या होगा कि जो पाथ की अगर बात करें तो पाथ में क्या है, जैसे कि ये इस तरह से लाइन होगी, अभी ये कहीं और जा रही है इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या है, एक पाथ है, ये जुड़ेगा नहीं इसमें, तो ये क्या है, एक रास्ता है, तो इस तरह से पाथ। तो हम क्या करते हैं, पेन टूल से ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, शेप भी बना सकते हैं और ये हम पाथ भी बना सकते हैं। तो हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, पेन टूल है हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है पेन टूल इज अवेलेबल ऑन फोटोशॉप। ठीक है,
कौन सा जो है यहाँ पर अवेलेबल होता है पेन टूल, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पेन टूल, कौन सा पेन टूल जो है अवेलेबल है फोटोशॉप में। फ्री ट्रांसफॉर्म वाला टूल अवेलेबल है, या फिर ऐड एंकर पॉइंट पेन टूल अवेलेबल है, या कन्वर्ट पॉइंट टूल अवेलेबल है। तो अब अगर आप देखेंगे कि टूल्स जो होता है फोटोशॉप का, जहाँ पर पेन टूल का आइकन बना होता है, इस तरह से पेन टूल का आइकन बना होता है, और पेन टूल के आइकन पर जब उस लॉग प्रेस करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसका आंसर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप दिखा देते हैं आंसर आपका डी बिल्कुल सही है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी, और इससे आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम्स में, आप जो है क्वेश्चन कर पाएंगे और आपको ये नॉलेजेबल वीडियो नॉलेज मिली होगी। और दोस्तों अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही मैं आपको केवल यहाँ पर MCQs ही नहीं कराता हूँ, साथ ही मैं आपको प्रैक्टिकली जो है फ़ोटोशॉप भी सिखाता हूँ। फ़ोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ क्या क्या आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको फ़ोटोशॉप मिलेगा, फ़ोटोशॉप, ठीक है, फ़ोटोशॉप सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको कोरल ड्रॉ मिल जाएगा, कोरल ड्रॉ, ठीक है, कोरल ड्रॉ मिलेगा। उसके बाद आपको इलस्ट्रेटर मिल जाएगा। अभी हो सकता है आपको ये नाम भी समझ में, ट्रेटर, ठीक है, इलस्ट्रेटर हो गया। उसके बाद आपको प्रीमियर प्रो भी मिल जाएगा, प्रीमियर, ठीक है, प्रीमियर प्रो। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा जो है आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट आपने सुना होगा, आफ्टर इफेक्ट। तो यहाँ पर ट्यूटोरियल्स मिलेंगे आपको, एडवांस लेवल के मिलेंगे। ठीक है, एडवांस वीडियो एडिटिंग सीखेंगे आप। यहाँ पर आप जो है अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए आप जो है ये स्किल सीख सकते हैं। ये अगर सीख लिया तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, तो आप यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे। और अगर आपने ये दोनों सॉफ्टवेयर सीख लिए तो आप एक वीडियो एडिटर बन जाएंगे। ठीक है, वीडियो एडिटर। तो इस तरह से आप एक वीडियो एडिटर भी बन जाएंगे और ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन जाएंगे। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो है मैं आपको वीडियो एडिटिंग भी सिखाऊंगा और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको जो है बेसिक से ट्यूटोरियल नहीं दूंगा। इसमें आपको एडवांस ट्यूटोरियल मिलेंगे, आपको इफेक्ट बताएंगे फ़ोटोशॉप में किस तरह से इफेक्ट क्रिएट करते हैं, मैनिपुलेशन किस तरह से होता है, कोरल ड्रॉ में शेप्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इस चैनल के साथ अभी जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। अभी अगर उन्होंने कोर्स करना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना शुरू किया है तो इस चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आप जो है इस चैनल से जुड़ सकें। और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि इस वीडियो जब भी आपको वीडियो मिलेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। अगर आप पहले ही कोर्स कर रहे हैं और आपको समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है और आप एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपको किसी ऐसी और वीडियो में। चलिए फिर मिलेंगे।